तुझे ढूंढता हूँ दिन रात सदा। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तुझे ढूंढता हूँ दिन रात सदा। बंजर धरती और खुश्क ज़मीं, जहाँ पानी नहीं ना कोई नमी, रूह मेरी है प्यासी तेरे लिए, अभिलाषी जिस्म है तेरे लिए। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तुझे ढूंढता हूँ दिन रात सदा। ऐ मेरे खुदा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब बहन भाइयों को सलाम कहते हैं। एंटा मिनिस्ट्री की हमारी ये सेवकाई जो लुधियाने से चल रही है और सारी दुनिया में पहुंच रही है, ये हमारा किताबों का घर है, यानी लिटरेचर सेंटर, जिसमें हमने कैसेट्स, ऑडियो वीडियो और हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश की सब बुक्स प्रिंट करके रखी हुई हैं और प्रिंट करते रहते हैं और हम फ्री देते हैं। ये पीटर है जो इनको ठीक कर रहा है और देख रहा है, जो पास्टर जनरल मसीह का बेटा और उसका सेवकाई में हेल्पर है। तो ये हमारी बुक्स है जो हम दुनिया भर में देते हैं। हिंदी है, पंजाबी है और इंग्लिश है। हमारी ऑडियो मिनिस्ट्री भी है जो हम पंजाबी में और सब लोगों को पहुंचा रहे हैं। इंग्लिश में भी है। पास्टर जनरल मसीह का लुधियाने पंजाब से सबको सलाम कबूल हो। ये हमारी चर्च की सेवा जो एंड टाइम मिनिस्ट्री के नाम से जानी जाती है, लुधियाने से चल रही है, जिसे हम सारी दुनिया में पहुंचा रहे हैं ऑडियो वीडियो लिटरेचर के वसीला से। और हमारा खास निशाना जो है वो ये है कि यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए लोगों को तैयार करना। जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह का दूसरी बार आना बिल्कुल नजदीक है और लोग इस बात को जानते नहीं हैं, तो हमने, हमारे चर्च ने, जो दुनिया भर में एंटा मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, यही कदम उठाया है। परमेश्वर ने वचन दिया है अपने सेवक ब्रदर विलियम ब्रैनम के वसीला से कि यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए लोगों को तैयार किया जाए। हम भी ये सेवा कर रहे हैं। जबकि हम इस बात को देखते हैं कि जब यीशु मसीह पहले आया था तो जो धार्मिक लोग अपने आप को बहुत पवित्र और वचन के पीछे चलने वाले कहते थे, वो उसे पहचान ना पाए। मेरे कहने का मतलब यहूदी लोग जो यीशु मसीह के आने के बारे में ना जान पाए। लेकिन मयूसी, जिसे हम बाइबल में पढ़ते हैं कि ये लोग वाइज मैन, ये पूर्व की तरफ से कई देशों से निकले और खोज करते हुए इस्राएल पहुंच गए। इन लोगों को पता चल गया कि यीशु मसीह ने पैदाइश ली है, लेकिन यहूदी धर्म के लीडर और उस धर्म के पादरी साहबान इसे पहचान ना पाए। इस बार भी इसी तरह ही होगा। यीशु मसीह ने कहा है, मैं चोर की मानद आऊंगा
लेकिन बहुत से लोग ये जानते हैं और ये प्रचार करते और समझते हैं कि कोई इंसान नहीं जानता यीशु मसीह के आने के बारे में। कोई इंसान जो वो कह नहीं पाता कि हम यीशु मसीह के आने के दिनों में रह रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद ही कहा है कि मैं चोर की मानद आऊंगा। लेकिन ये लोग बाइबल को ना जानते हुए पहला थिस्सलुनीकिया उसका 5 अध्याय और उसकी 4-5 आयत को शायद नहीं जानते। यहां जो लिखा हुआ है कि चोर की नाई किन के लिए आएगा? उन लोगों के लिए जो सोए हुए हैं, लेकिन जो जागते हैं चोर का आना उनके लिए कोई माना नहीं रखता। इसलिए यीशु मसीह का वो कहना है कि चोर की नाई उनके लिए आएगा जो सोए हुए हैं। इसलिए हमने जागना है। परमेश्वर के पुत्र सोए हुए नहीं है। पलूस ने जो थिस्सलुनीकिया 5 चैप्टर में कहा है, उसने इसी बात को कहा कि परमेश्वर के पुत्र रात की औलाद नहीं है कि वो सोए हुए हैं, वो दिन की औलाद है। इसलिए वे जानेंगे, वे समझेंगे कि यीशु मसीह का आना नजदीक आ पहुंचा है। इसलिए आज भी वो लोग जो यीशु मसीह के वचन को, यीशु मसीह को प्यार करते हैं, उसके आने की इंतजार कर रहे हैं, उसकी खोज में है कि यीशु मसीह का दूसरी बार आना कैसे है, कितनी नजदीक है। और हम खुदा के कैलेंडर में, खुदा के इतिहास में कहां का पहुंच गए हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। आज अत्याचार, आतंकवाद पैदा हो चुका है, लेकिन इसके बारे में हम बाइबल से क्या जानते हैं? ये आतंकवाद जब अब्राहम ने हाजरा को, इश्माइल की मां को, मां बेटे को, दोनों को घर से निकाला था, तो हाजरा ने अपने बेटे इश्माइल के खून में इस बात को भर दिया था कि वो इसहाक के खिलाफ में खड़ा हो। मिडिल ईस्ट का इलाका, जिसे हम ईरान, इराक और दूसरे देश भी साथ लगा के कह सकते हैं, ये वही इलाका है जिसमें आकर हाजरा और इश्माइल बैठे थे। और तभी से हम देखते हैं इस बात को कि एक ऐसा खून पैदा हुआ इश्माइल के खून से, जिसने आतंकवाद पैदा किया। ये वही इलाका है ईरान और इराक का, जिस इलाके में काइन आकर बैठा था। ये वही इलाका है जिस इलाके में बाबल का बुर्ज बना था। ये वही इलाका है जिस इलाके में हाजरा और इश्मा आकर बैठे थे। तो ये कोई अजीब बात नहीं है कि उस इलाके के लोग, और जिस इलाके में आज मुस्लिम धर्म पला है, ये वही इलाका है, और उस इलाके के लोग और वह धर्म आतंकवाद में पैदा हुआ। इसलिए हम इस बात को आगे देखते हैं, और ज्यादा कुछ मैं नहीं कहना चाहता कि कैसे हम आतंकवाद उनके खून में देखते हैं। आज उस इलाके, उन लोगों का एक ही निशाना है कि सारी दुनिया में आतंकवाद पैदा करना है। आपने देखा है पंजाब में कैसे आतंकवाद था, आपने देखा है दूसरे इलाकों में कितना आतंकवाद हुआ, लेकिन अमेरिका सोया हुआ था। खुदा ने पर्पसली अमेरिका को जगाया। जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स गिरे और अमेरिका जाग उठा, 2001 में हमने इस बात को देखा कि कैसे अमेरिका उठा और कैसे उसने आतंकवाद को दबाने का बीड़ा उठाया।
एक वचन लिया। बुश ने यही वर्ड्स कहे थे उस समय में कि लेट अस फाइट इन देयर हाउस व्हेन देयर इज नो प्लेस टू हाइड इन। कि जब को हमारे अपने घर में कोई जगह नहीं रहेगी छिपने के लिए, तो आओ उनके घर में जाके हम लड़ें। तो अमेरिका ने यह वचन लिया कि हम आतंकवाद को खत्म करेंगे। लेकिन याद रखना, ये बाइबल के अनुसार है। मैंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम, जब अफगानिस्तान पर अमेरिका ने चढ़ाई की, इस किताब का नाम, मैंने छोटी सी किताब है, कोई किताब नहीं है, 8-10 पेज की एक ब्रोचर है। तो मैंने लिखा था अफगानिस्तान, पंजाबी में है, माफ करना, अफगानिस्तान दी लड़ाई तो बाद विच की होने वाला है, बाइबल दे अंत समय दे संदेश दी रोशनी विच। यानी अफगानिस्तान की लड़ाई के बाद में क्या होने वाला, बाइबल के अंत समय के संदेश की रोशनी में। यह किताब है, छोटी सी बुकलेट जिसको मैंने लिखा, और इसमें पेज 4 पे मैंने ये बात बताई थी कि अमन चैन लाने के लिए अमेरिका उठा एक पशु की तरह। और इस पशु के बारे में मैंने बयान किया है 2 पेज से ही कि ये पशु अमेरिका है, जो प्रकाशित वाक्य 13 चैप्टर में आप पढ़ते हैं और उसकी 11वीं आयत में एक पशु निकला, उसने दूसरे पशु की मदद की कि उसको लगी हुई चोट उसकी ठीक हो गई। और यह पशु अमेरिका है जो बड़े जोर से अब निकला है। आपको याद होगा कि इसने एक दूसरे पशु की मदद की। प्रकाशित वाक्य 13 चैप्टर में अगर पढ़े कि उसके सर पर लगी हुई चोट जो ठीक हुई थी, वो पशु कौन था, हम बाइबल में और इतिहास से जान सकते हैं कि वह रोम है। और उसके सिर पर चोट लगी हुई जो कम्युनिज्म थी, अमेरिका ने वो चोट ठीक की 1991 में। जब कम्युनिज्म खत्म हुआ तो जितने देश कम्युनिज्म के नीचे थे, वो कैथोलिक्स थे, वो निकल पड़े और बाहर आ गए। वो लगी हुई चोट उसकी ठीक हो गई। तो प्रकाशित वाक्य 13 में जिस पशु के बारे में हम जानते हैं कि वह उठा, उसने अजीबोगरीब मौजे किए, वो पशु निकल चुका है और वो अमेरिका है। याद रखना, वो शांति ला रहा है। आप हैरान होंगे कुछ घटनाओं को जानकर कि जो मैंने इस छोटी बुकलेट में बयान किया कि अमेरिका जो शांति ला रहा है। ये एक बहुत बड़ी घटना हुई पिछले साल में, जब हम एक कन्वेंशन के बीच में जो कि जलंधर में हो रही थी, और नंदनपुर एक गांव है जिसके बीच में मैं प्रचारक था, और ये कन्वेंशन वहां 6, 7 और 8 अक्टूबर को हो रही थी। इस कन्वेंशन में मैंने यही बात बताई कि कैसे कैसे बुई डोल होंगे और कैसे कैसे अमेरिका क्या कर रहा है, दुनिया की सियासत जो किधर किधर को जा रही है और क्या कुछ हो रहा है। ठीक 6 तारीख को मैंने ये बुई डोलों के बारे में बताया, और जो सुनामी आया उसके बारे में मैं बता रहा था कि सुनामी का क्या मतलब है और ये क्यों आया। क्योंकि परमेश्वर इस जमीन को 90 डिग्री के एंगल पर लाने वाला है। जैसे ये जमीन नूह के तूफान से पहले थी, क्योंकि यीशु मसीह के राज में इस जमीन के ऊपर वो एक हालात होंगे जैसे नूह के समय से पहले थे। आप लोगों की उम्रें वहां देखें, कितनी कितनी बड़ी उम्र के लोग वहां रहते और जीते थे। लेकिन उसके बाद में ये जमीन 90 डिग्री से हिला दी गई। आज ये जमीन कोई 67 डिग्रीज के आसपास ऐसे झुकी हुई है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इसको सीधी करना। और जियोलॉजिस्ट भी कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर ये जमीन सीधी हो जाए, सारी जमीन पर एक सा मौसम आ जाएगा। और ये जरूरी है कि यीशु मसीह आए और ये जमीन पर राज करे 1000 साल। ये जरूरी है कि जमीन 90 डिग्री पर आए और ये जमीन पर
बहुत लंबी लंबी उम्रें हों। यीशु मसीह का राज जब आएगा, उसमें बाइबल में लिखा हुआ है, अगर आप यशायाह की किताब पढ़ें उसका 11 चैप्टर और आगे भी पढ़ें, यीशु मसीह के 1000 साल राज में क्या कुछ होगा। तो मैं इसके बारे में बता रहा था 6 तारीख को कि कैसे कैसे ये जमीन सुनामी आया और भूई डोल कैसे होंगे। 7 तारीख को मैंने अमेरिका के बारे में और इस बुकलेट के बारे में मैंने बताया कि कैसे अमेरिका जो उठा है कि अमेरिका दुनिया में शांति बहाल करे। लेकिन आप हैरान होंगे परमेश्वर ने कितना बड़ा काम किया। 8 तारीख को आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा भूई डोल हुआ और 8 तारीख को एक अखबारों में एक चीज प्रिंट हुई। ये ट्रिब्यून की फोटोस्टेट है, आप यहां से पढ़े कि क्या यहां लिखा हुआ है कि बुश ने कहा कि परमेश्वर ने मुझे बताया था कि मैं इराक पर चढ़ाई करूं। बुश ने कहा परमेश्वर ने मुझे बताया था कि मैं इराक पर चढ़ाई करूं। ये पंजाबी और हिंदी की न्यूज़पेपर में भी है और मेरे पास सब इसकी कटिंग्स है। 8 तारीख को ये प्रिंट हुआ था, 7 अक्टूबर यहां लिखा हुआ आप देख सकते हैं। 8 को ये पेपर में न्यूज में निकला, 8 तारीख को ही बुईडोल जमीन पे बहुत बड़ा हुआ था। और कहां बुईडोल हुआ था? यहां से आतंकवाद की आतंकवाद की ट्रेनिंग, टेररिज्म की ट्रेनिंग दी जा रही थी। वो बुईडोल का सेंटर वहीं पड़ा। उस घटना का परमेश्वर के काम के साथ कोई संबंध है। सुनामी का परमेश्वर के काम के साथ कोई संबंध है। अमेरिका का दुनिया में निकलना परमेश्वर के काम के साथ कोई संबंध है। अमेरिका एक शांति बहाल कर रहा है बाइबल के मुताबिक। आप देखेंगे यहां, आप देखिए बाइबल में पहला थिस्सलुनीकिया उसका 5वां अध्याय और उसकी 3री आयत में आप ये पढ़ सकते हैं। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। देखिए, जब लोग कहते होंगे कि अब कुशल है और कुछ भय नहीं, एक दिन अब आएगा जब लोग कहेंगे अब कुशल है और कुछ भय नहीं। इस आयत के मुताबिक इस जमीन के ऊपर पहले आतंकवाद होना था, आतंकवाद आना था, उसके बाद में फिर कुशल और शांति आना है। जब लोग कहेंगे कि अब कुशल है, इसका मतलब कि पहले कुशल नहीं था। इसका मतलब पहले आतंकवाद था और उसके बाद में कुशल होगा। इस आयत प्रभु के वचन एक नबूवत है। उसके मुताबिक आतंकवाद का उठना जरूरी था। उसके बाद में अमेरिका का उठना जरूरी था कि वो शांति बहाल करे। इसलिए एक शांति बहाल होने जा रही है, लेकिन वो शांति हमेशा नहीं रहेगी। वो फेक शांति, झूठी शांति होगी जो अमेरिका ला रहा है, और थोड़े टाइम के लिए शांति होगी। आप आगे पढ़ें, उसके लिए क्या लिखा है। पर भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आए। यही वो आयत है, यही वो वर्ष मैंने पहले कहा। ऊपर जो लिखा हुआ है, जब लोग कहेंगे 30 वर्ष में कि शांति एक लोगों पर विनाश आ पड़ेगा, याद रखना वो विनाश गिरने पर है। शांति हो रही है, उसके बाद में विनाश गिरेगा। वो कौन विनाश है? आप देख रहे हैं एटॉमिक पावर कितनी बढ़ रही है। आपने जाना है कि नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को क्या धमकी कुछ महीने पहले दी थी कि अगर इराक की तरह मेरे साथ किया तो मैं ये दुनिया सारी की सारी उड़ा दूंगा। ये दुनिया नहीं रहेगी, ये जमीन नहीं रहेगी। आप जानते हैं यही धमकी इराक के पास थी। आप जानते हैं अब यही धमकी ईरान के पास है कि मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं ऐसे ऐसे कर दूंगा। आप जानते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्या ठनी हुई है। ये एक झूठी सी तसल्ली एक दूसरे को दे रहे हैं। हिंदुस्तान के लोग उधर जाते हैं, उधर के इधर आ रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान ने मिसाइल हिंदुस्तान के हमारे सारे
सिटीज पर, हमारे शहरों पर उसने फिक्स करके रखे हुए हैं। और आज से 3-4 साल पहले, 3 साल पहले जब कुछ ठन गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में और लड़ाई की तैयारी हो गई थी, तो ये न्यूज़पेपर में निकली थी एक लिस्ट कि हमारे जितने बड़े बड़े शहर हैं अमेरिका ने उनके ऊपर अपने निशाने लगा के मिसाइल रखे हुए फिट करके। इंडिया ने भी ऐसे किया हुआ है, हिंदुस्तान ने भी पाकिस्तान के सारे पाकिस्तान ने सारे हमारे हिंदुस्तान के शहरों को निशाना बना के रखा हुआ है। और ये क्या है तमाशा हो रहा है, इसको आप वैसी ऐसी बातें न समझे। ये एक इतनी बड़ी बर्बादी है जो सारी दुनिया के बीच में है और ये बर्बादी ललका रही है। कभी भी ये कुछ होगा। अभी अमेरिका शांति बहाल करने का यत्न कर रहा है, लेकिन याद रखना शांति फेक होगी। और मुसलमान कंट्रीज जो हैं, इस छोटी बुकलेट में मैंने बयान किया हुआ है, वो इकट्ठे होंगे और रशिया की मदद के साथ इजराइल पर चढ़ाई कर देंगे। पहले छोटी शांति होगी, लोग कहेंगे कि अब कोई डर नहीं है, सारे मिसाइल सारा कुछ न्यूक्लियर पावर खत्म हो गई है, ये फेक होगी, यानी झूठी शांति आएगी। अचानक इजराइल पर एक बहुत बड़ा हमला होगा और वो दुनिया की आखिरी लड़ाई होगी, आर्मगेडोन, जो हम प्रकाशित वाक्य 16 चैप्टर में पढ़ते हैं, और जिसमें बहुत दुनिया बर्बाद की जाएगी, सारी एटॉमिक पावर चलेगी और इजराइल को घेर लिया जाएगा उसके बाद में। और इजराइल चलाएगा, यहूदी लोग चलाएंगे, मसाया को बुलाएंगे कि मसाया आ हमारी मदद कर, हमारे चले हैं। जैसे जो याकूब के पुत्र थे वो रो रहे थे जब भूख में मरने लगे, और जब वो वहीं गए मिस्र के बीच में भूखे मरते हुए, और जोसेफ के सामने गए और यही चिल्ला रहे थे कि हमारा परिवार भूखा मर रहा है, हम ये लेने आए हैं। तो जोसेफ से, यूसुफ से रहा ना गया, तो यूसुफ ने अपने आप को नंगा कर दिया, प्रकट कर दिया कि मैं ही तुम्हारा भाई हूं। ऐसे ही यीशु मसीह जब यहूदियों के ये दुख देखेगा तो वो रह नहीं पाएगा, इस्राएल में उतर आएगा इस लड़ाई के बाद में, और यीशु मसीह का आना नजदीक है। लेकिन याद रखना, इस लड़ाई से पहले, ये लड़ाई लगने से पहले एक घटना होगी इस जमीन के ऊपर, और वो क्या घटना होगी? आप प्रकाशित वाक्य 12 चैप्टर में पढ़ें, यहां लिखा हुआ कि बच्चा एक पैदा हुआ और बच्चा उठा लिया गया। इससे पहले कि उस औरत पर मुसीबतें गिरी, बच्चा उठा लिया गया, और वो बच्चा दुल्हन, जिसको हम कह सकते हैं, प्रभु के चुने हुए लोग हम कह सकते हैं, वो इस जमीन पर नहीं रहेंगे और वो उठा लिए जाएंगे, कब्रें खुल जाएंगी और लोग एकदम आंख के फुंकारे से निकल जाएंगे। जो पहला कुरिन्थियों उसके 15 चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि आंख की झपकी से लोग उठ जाएंगे, बदल जाएंगे, और ये घटना होगी। यहां थिस्सलुनीके में भी 4 चैप्टर में पौलुस ने ही बयान किया है कि जब वो फरिश्ता, वो महादूत तुरी फूकेगा, तो अचानक एक घटना जमीन पर होगी। अचानक एक घटना 4 चैप्टर में हम देखते हैं कि, तो अगर 4 से 13 में हम पढ़े तो 4:13 में उसने, ए भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञात रहो, ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम प्रतीत करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। देखिए, जब यीशु मसीह अपने उस जलाल के तख्त को छोड़ेगा, मर्सी सीट को छोड़कर खड़ा हो जाएगा, अपने भाइयों के दुख देख के, उस आर्मगेदोन की लड़ाई के बीच में उठ के खड़ा होगा, और क्या होगा उस समय?
और प्रधान दूत की शब्द की प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। प्रधान दूत जिसको मीकाएल कहते हैं, प्रकाशित वाक्य 12 में पढ़ सकते हैं कि मीकाएल और यीशु मसीह का वहां एक टकरा दिया गया है और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी। एकदम एक तुरी होगी जो बाइबल ये बयान कर रही है। और वो तुरी क्या होगी कि ऐ शैतान, मीकाएल ललकारेगा, अब तेरा टाइम खत्म हो गया है दुनिया को धोखा देने का, और उस शैतान को नीचे फेंक दिया जाएगा। अभी तक वो नीचे आता है, ऊपर जाता, गदार हुआ है, लेकिन आपको याद है कि वो परमेश्वर के घर में भी जाता है, परमेश्वर के लोगों के बारे में, उसके बच्चों के बारे में शिकायतें लगाता है। लेकिन तब फेंका जाएगा जब यीशु मसीह अपने जलाल के तख्त से उठ खड़ा होगा। तो फिर क्या होगा? तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे और हवा में प्रभु से मिले, कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। यह है वो घटना, रैप्चर होगा, एक रैप्चर वर्ड है। रैप्चर यानी उठा ले जाना, गायब होना। परमेश्वर के लोग जो है वो एक जमीन से उठा लिए जाएंगे। परमेश्वर के लोग एक जमीन को छोड़कर ऊपर चले जाएंगे। जब वो लड़ाई अभी नहीं लगेगी, शुरू तैयारियां हो रही होंगी, और जब लड़ाई लगेगी दुनिया में बहुत दुख मुसीबतें आ जाएंगी। और बाइबल में लिखा हुआ कि माएं चलाएंगी, दुख नहीं दे सकेंगी बच्चों का, और इस्राएल बहुत दुख में पड़ जाएगा। लेकिन यीशु मसीह की दुल्हन ऊपर होगी, यीशु मसीह के चुने हुए ऊपर होंगे, आराम में होंगे। तो यीशु मसीह उन्हें लेकर इस्राएल में उतरेगा, अपने भाइयों के बीच में शैतान की शक्ति को बांध दिया जाएगा, और यीशु मसीह का राज 1000 साल के लिए जमीन पर हो जाएगा। बहनों और भाइयों, ये काम दूर नहीं है। मैं आपको कोई साल महीना नहीं बता रहा, लेकिन हालात और ये बाइबल की नबूतें बता रही हैं, इस वचन की नबूतें बता रही हैं, इस वचन की नबूतें बता रही हैं, लिखते बता रही हैं। जो कुछ हो रहा है वो चैलेंज कर रहा है हमें कि कुछ होने वाला है आगे। लेकिन याद रखिए, यीशु मसीह की दूसरी आमद बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। और प्रभु की मेहरबानी से परमेश्वर ने एक चेतावनी का मैसेज इस दुनिया में दिया है। इससे पहले कि परमेश्वर कोई काम करे, आप जानते हैं अमाउस में 3 अध्याय और 7 आयत में लिखा है कि प्रभु कोई काम नहीं करता जब तक अपने नबियों को ना बता ले। सदूम अमूरा बर्बाद करने से पहले आपको पता होगा कि उसने कहा कि मैं अब्राहम से नहीं बात छिपा सकता। उसने अब्राहम को बताया कि यह काम होने वाला। और इसी तरह ही जब भी कोई बहुत बड़ी घटना हुई है, परमेश्वर अपने नबी को बताता है कि कुछ होने वाला है। इसीलिए इस दुनिया के अंत में भी एक नबी का आना, जो कि मलाकी 4 बाब उसके 5-6 आयत के मुताबिक एलिया नबी, शरीर में नहीं, जैसे एलिया का रूह मलाकी लूका 1 बाब उसकी 17 आयत के मुताबिक यूहन्ना पर था, उसी तरीके से अंत में एक एलिया के रूह के मसा का आदमी का आना जरूरी है। कोई यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में बताए। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो नबी, वो एलिया के मसा के अधीन बंदा आया, यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में वचन देकर चला गया। शायद आपको पता ही ना हो और आप सोए हुए ही रह जाए। खोज करिए और याद रखना, मैं आपको चेतावनी की बात ये बता रहा हूं। इसी बात को कहीं सोते ना रहना, यह काम हो चुका है। और उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर ने उस बंदे के वसीले से भेद खोले। बाग अदन में क्या हुआ था, कहीं ये ना सोचते रहना कि वहां फल खाया गया था और सेब का फल खाया था और ऐसे ऐसे खाया था। कुछ लोग कनक गेहूं का फल कह देते हैं, कई लोग फल और सेब का कहते हैं। झूठ है। परमेश्वर ने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक उस अपने बंदी पर भेद खोल दिए, जो भेद दानियल से छिपा लिए गए से। दानियल 12 चैप्टर में जब दानियल ने पूछा कि ये घटना कब होगी, उसे कहा तो अपना रास्ता ले चल, तुम ये घटना अंत में होगी। और इसी तरह यूहन्ना
जिसने प्रकाशित वाक्य की आखिरी, वो जो बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य की किताब लिखी है, जब वो लिखने लगा उसने भी कहा नहीं, इसको बंद कर दे। अंत में ये बातें जाके जब 7वां दूत वो तुरी फूकेगा, वो 7वां दूत 7वीं कलीसिया का दूत, जो आप प्रकाशित वाक्य 2 चैप्टर 3 चैप्टर में पढ़ते हैं, 7 कलीसिया वहां, ये एलिया के मसा के अधीन जो बंदा आ रहा है, ये 7वीं कलीसिया का दूत भी तो है। पहली कलीसिया का दूत पलूस था, दूसरी कलीसिया का ऐसे ऐसे 3री 4री 5वीं 6वीं कलीसिया तक दूत आए हैं, जो जिन्होंने वचन दिया, इस दुनिया को चेतावनी दी। 7वीं कलीसिया का एक दूत, और वो नबी भी है, वो होकर चला गया, लोगों को पता नहीं है। लेकिन याद रखना, लुधियाने से हम लोग इस सेवकाई में दिन और रात लगे हुए हैं। अगर आपको हमारी मदद की जरूरत हो, वचन की, किताबों की, कुछ और जानने की, तो आप हमें जरूर लिखिए, आप हमें फोन करिए। जो आप फोन, हमारा एड्रेस इस सीडी पर, इस कैसेट पर देखते हैं, आता है, उस पर लिखिए हमें, आपको क्या जरूरत, आप क्या जानना चाहते हैं, फोन करिए। और कहीं आप सोए हुए ही ना रह जाएं, क्योंकि हम रात की औलाद नहीं है, हम हनेरे की औलाद नहीं है। जो रोशनी की औलाद है वो जाग जाती है, वो दिन बिल्कुल नजदीक आ पहुंचा है। हमें आंखें खोलनी चाहिए अजीज बहनों और भाइयों, ताकि हम उस बर्बादी में मारे न जाएं, बल्कि हम यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु आपकी मदद करे कि हम आपके किस तरह काम आ सकते हैं, हमें इस्तेमाल कर सकते हैं। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।